आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दी हुई है cos 5 थीटा प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू दिस और दिस और दिस और नन ऑफ दीज। तो अगर तो इसका सॉल्यूशन इन तीनों में से कोई है तो इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर को खत्म करना होगा। मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो होगा, न्यूमरेटर कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, डिनोमिनेटर भी कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में आएंगे और उससे चीजें कैंसिल होगी। लाइक दिस and then we will get some result without denominator, means in denominator it will be 1। अगर इन तीनों में से कोई है, अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा। तो हमें पहले ये देखना होगा, इसको ऐसा कन्वर्ट करना होगा कि इस फॉर्म में आए, ऊपर भी प्रोडक्ट नीचे भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आए। तो आइए अब इस पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। आप न्यूमरेटर को पहले लिखिए cos 5 थीटा प्लस cos 4 थीटा। इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में, cos a प्लस cos b वाला। फाइव थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 4 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। So 2 cos 9 theta divided by 2 into cos theta divided by 2। तो न्यूमरेटर देखिए आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। अब डिनोमिनेटर को आप लीजिए -1 प्लस 2 cos 3 थीटा। तो अगर आप cos 3 थीटा को एक्सपैंड करेंगे तो cos 3 थीटा क्या होता है? cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये सम या सब्ट्रैक्शन के रूप में आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट में हमें कन्वर्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो अब किया क्या जाए, अब दूसरा क्या उपाय है? दूसरा ये उपाय है कि अगर हम ये देखें कि इस वाले पार्ट से एक क्लू ले लें कि 9 थीटा बाई cos 9 थीटा बाई 2 लाने की कोशिश करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसको अगर आप cos 3 थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फर्स्ट टर्म में भी cos 3 थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, डिनोमिनेटर है तो ये भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको cos 3 थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। cos 3 थीटा बाई 2 इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो देखिए 9 थीटा बाई 2 आएगा, 2 इंटू 3 थीटा 6 थीटा प्लस 3 थीटा इज 9 थीटा एंड 9 थीटा बाई 2। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्राई करके देख रहे हैं कि इस फॉर्म में अगर लाते हैं तो यहाँ क्या मिलता है। तो आइए हम लोग इसे
ये क्या हो गया आपका cos 9 थीटा बाई 2। अगर इसको मैं प्लस cos 3 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, ये विथ माइनस साइन है आगे। cos 3 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 क्या होगा, 2 इंटू 3 6 थीटा, 6 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये आपको cos 3 थीटा बाई 2 आ गया। तो अब आप ये देखिए, ये आपका कैंसिल हो गया, बच गया cos 9 थीटा बाई 2। न्यूमरेटर में cos 9 थीटा बाई 2 कैंसिल होने के लिए तैयार खड़ा है। तो अभी अगर आप इसको डिनोमिनेटर d को जब लिखेंगे तो टोटल आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, cos 9 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा बाई 2। डी ये हो जाएगा, मैंने cos 3 थीटा बाई 2 को नीचे ले आया। तो नाउ योर एक्सप्रेशन इज न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर रखिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। जो हमारा पर्पस था ये ऊपर चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा। जो मेरा गोल था, इनिशियली हमारा गोल यही था कि नीचे 1 आ जाए। तो हमारे लिए क्या बच गया, 2 cos 3 थीटा बाई 2 ऊपर चला गया। तो ये बच गई। अब इसको आप cos a प्लस cos b के फॉर्म में लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, cos 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस cos 3 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2 इज cos 2 थीटा। तो ये आपका पहला टर्म cos 2 थीटा आ गया। दूसरा टर्म देखिए, 3 थीटा से थीटा आ गया 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है तो थीटा आ गई, तो cos थीटा। तो आपका ये एक्सप्रेशन जो है वो फाइनली ये आ गया, आंसर हो जाएगा। So A will be your answer. So you understood the concept. Just a quick review I should tell you. Numerator by denominator. आंसर्स में देखिए, डिनोमिनेटर में 1 है, अगर ए बी और सी से अगर कोई भी अगर एक होगा तो हमारा मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए। और दूसरी चीज कि न्यूमरेटर को मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं और डिनोमिनेटर को समहाउ प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ टर्म्स। तो हमने वही कोशिश की, पहले न्यूमरेटर को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर डिनोमिनेटर को उठाया, फिर डिनोमिनेटर में देखा तो cos 3 थीटा के एक्सपेंशन से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था, ऐसा लग रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना मैं इसे 9 थीटा बाई 2 के फॉर्म में लाऊं। तो उसके लिए cos 3 थीटा बाई 2 से
डिनोमिनेटर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका एक्सप्रेशन cos 9 थीटा बाई 2 मिला। ये जो इससे डिनोमिनेटर का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई cos 3 थीटा बाई 2 cos 9 थीटा बाई 2 मिला। अब आप न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का वैल्यू रखिए और यहां से आपको ये मिल गई। So hopefully you understood the concept how to proceed with. In case anywhere doubt in this, you can write in the comment box. Thank you.